गुड मॉर्निंग एमए फाइनल ज्योग्राफी स्टूडेंट। आज आपको राज्य और राष्ट्र द स्टेट एंड द नेशन के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वर्तमान राज्य का विकास राष्ट्रवाद पर आधारित है। राज्य एक राष्ट्र इस प्रकार के शब्द हैं, इनका प्रयोग अनेक बार भ्रामक रूप में एक ही रूप में कर लिया जाता है। वास्तव में दोनों शब्द नितांत भिन्न हैं, यानी एक दूसरे से दोनों अलग हैं। राज्य शब्द की विस्तृत व्याख्या की जा चुकी है, पहले ही बता दिया, कल बता दिया आपको। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य क्षेत्र में निवासियों से युक्त होता है, जिसको राजनीतिक संगठन आबद्ध करता है। राष्ट्र अर्थात अंग्रेजी के नेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेशिया से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म या जाति। राष्ट्र के लिए आवश्यक नहीं है कि वह एक राज्य की राजनीतिक सीमाओं तक ही सीमित रहे, अपितु उसका विस्तार राजनीतिक सीमाओं से परे अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है। स्पष्ट है कि राज्य का राजनीतिक इकाई है, राज्य एक राजनीतिक इकाई है, जबकि राष्ट्र सामान्य सांस्कृतिक विशेषताओं का समूह है। कुछ विशेषताओं में प्रोफेसर मोडी ने भाषा को सबसे अधिक महत्व दिया है। राष्ट्र के निर्धारित तत्व के रूप में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान भाषा को अधिक महत्व देते हैं, तो दूसरे प्रजाति रेसेज को इसके भौगोलिक स्वरूप को ल्यानी और मैक विलियम ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि एक राष्ट्र एक समान संस्कृति, समान चिन्ह, विश्व के संबंध में एक विशिष्ट दृष्टिकोणों से भिन्नता रखता है। एक राष्ट्र को दूसरे सांस्कृतिक समूह से पृथक करने वाला तत्व एक क्षेत्र के प्रति लगाव या भावना होता है। दूसरी ओर राज्य मनुष्य एवं क्षेत्र का संगठनात्मक स्वरूप है। राष्ट्र में सांस्कृतिक एकत्व एवं भावना की प्रधानता होती है। राष्ट्र का उद्भव ऐतिहासिक घटनाक्रम एवं समान भावना का प्रतिफल है। एक राष्ट्रीयता के पोषक इसके विकास को सदैव ध्यान में रखते हैं तथा संकट के समय उसमें एकत्व की भावना होती है। समय के साथ साथ दो राष्ट्रीयता एक राष्ट्र का विकास होता है। उसे ड्यू टच महोदय ने निम्न प्रकार समझाया है। समाज समुदाय का निर्माण करता है, समुदाय जन समुदाय का होता है, जन समुदाय राष्ट्रीयता का करते हैं और राष्ट्रीयता एक राष्ट्र का रूप धारण कर लेती है। राष्ट्र का वास्तविक अर्थ कुछ उदाहरणों से स्पष्ट होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि फ्रांस के निवासी फ्रेंच हैं, उनकी ये विशेषता सामान्य भाषा बोलने की है, किंतु फ्रेंच भाषा बोलने वाले केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं, अपितु बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में भी हैं। ये सभी लोग फ्रेंच संस्कृति से संबंधित हैं, अतः ये सभी एक राष्ट्रीयता है, अतः ये सभी एक राष्ट्रीय हैं। यद्यपि अलग अलग देशों में रहते हैं, किंतु उसमें सामाजिक सांस्कृतिक एकता है। दूसरा उदाहरण हम भारत के ले सकते हैं, जिसमें अनेक भाषाएं, धर्म, जाति एवं आचार विचार के लोग हैं। राजनीतिक भौगोलिक दृष्टि से धर्म एवं भाषा की विविधता राष्ट्रीयता एकता में बाधक है, किंतु इस विविधता के मध्य भारतीय संस्कृति में एकता है, जो सदियों से यहाँ के धर्मावलंबी एवं विविध भाषाई लोगों को एकता के सूत्र में संगठित किए हुई है। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ दो या अधिक राष्ट्रवादी विरोधी रूप में रहते हैं, जैसे साइप्रस, जहाँ ग्रीक एवं टर्की दोनों में सदैव विरोध रहता है। राष्ट्रवाद का उद्भव अनेक बार विदेशी सत्ता से संघर्ष हेतु भी होता है। जब राष्ट्रीयता गहन हो जाता है, राष्ट्र का विकास हो जाता है। मेनक्यू महोदय ने 6 प्रकार की राष्ट्रीयता का वर्णन किया है, जिसमें ये 6 जो तत्व हैं वो किस प्रकार राष्ट्रीयता का निर्माण करते हैं। 1 नंबर, राज्य उद्भव से पूर्व की राष्ट्रीयता। दूसरा है राज्य उद्भव से पश्चात की गई राष्ट्रीयता। तीसरा है तृतीय विश्व की राष्ट्रीयता। चौथा है उद्देश्यात्मक राष्ट्रीयता और पांचवा है सामुदायिक
संघर्ष की राष्ट्रीयता एवं छठा है संपूर्ण राष्ट्रीयता। स्पष्ट है कि एक राष्ट्रीयता का जन्म उसी समय होता है जबकि कुछ सामान्य तथ्य एक सामाजिक समुदाय को संयुक्त करते हों। राष्ट्रीयता के संयुक्तात्मक रूप में भाषा, धर्म और राजनीतिक विचार, आचार विचार, सामान्य ऐतिहासिक आधार, समान जाति की उत्पत्ति की भावना तथा कभी कभी समान शत्रु का भय आदि प्रधान तत्व हैं। ये सभी तथ्य एक ही स्थान पर कार्यरत नहीं रहते, अपितु प्रत्येक क्षेत्र में कुछ तत्व अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसके अतिरिक्त भौगोलिक समानता भी राज्य के निवासियों में एकता की भावना लाती है तथा दूसरे समुदाय से उनसे मतभेद स्थापित करती है। एक देश की प्राकृतिक सीमाएं राष्ट्रवाद को बनाए रखने तथा विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य एवं राष्ट्र समान न होकर भिन्न है। राज्य एवं राष्ट्र के अंतर को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 1 नंबर, राज्य एक राजनीतिक समुदाय है जबकि राष्ट्र की विशेषता सांस्कृतिक सम्मिश्रण है। दूसरा है, राज्य का क्षेत्र राजनीतिक सीमाओं से सीमित होता है। राष्ट्र के लिए आवश्यक नहीं है कि ये एक राज्य में सीमित रहे, अपितु उसका विस्तार अन्य राज्यों में भी हो सकता है। तीसरा है, राज्य एक कानूनी तथ्य है, राष्ट्र का संबंध भावात्मक होता है। चौथा है, राज्य की एकता का सूत्र वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में निहित होता है। राष्ट्र की एकता का आधार राष्ट्र की एकता का आधार भाषा, धर्म, जाति आदि पर आधारित होता है। पांचवा है, राज्य में एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था होती है जबकि राष्ट्र के लिए आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण राज्य में समान हो। अनेक राज्यों में अनेक राष्ट्रीयता होती है। उपयुक्त भिन्नताओं से राज्य नेशन एंड स्टेट का तथ्य स्पष्ट हो जाता है। एक राज्य में अधिकतम एकता और स्थायित्व तभी संभव है जबकि वह राष्ट्रीय समानता रखता हो। स्पष्ट है कि समान राष्ट्रीयता में राज्य की शक्ति निहित है। विविध राष्ट्रीयता से युक्त राज्य निर्मल हो जाता है। राष्ट्रीय राज्य का विचार वर्तमान राज्यों में भी विकसित हो चुका है, ये भी सभी राज्यों में नहीं। विश्व में अनेक देश बहुराष्ट्रीय राज्य मल्टीनेशनल स्टेट हैं। जातीय विविधता बहुराष्ट्रवाद का कारण होती हैं। किसी भी राज्य में प्रजातीय विविधता की अंशता निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जा सकती है कि आगे एस बराबर 100 EN2/N2 I बराबर 1। N से मतलब है I प्रजाति का संख्या, N से मतलब है कुल जनसंख्या, K से मतलब है प्रजातियों की संख्या। उपयुक्त सूत्र से जितनी कम अंश S आएगी उतनी जातीय विविधता अधिक होगी। पूर्ण समन्वय की स्थिति में यह अंश 100 होता है। यह अंशता किसी भी रूप में इसके संघर्ष को व्यक्त नहीं करती। अल्पसंख्यक समुदाय यदि राज्य में बिखरे हुए फैले हैं तो उनकी समन्वय शक्ति कम हो जाती है। दूसरी ओर यदि बहुसंख्यकों का एक राष्ट्र में केंद्रीकरण है तो वे राज्य के लिए कभी भी अशांतकार हो सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राज्य एक न होकर भिन्न है, साथ ही पूरक भी हैं, यानी एक दूसरे के पर इंडिपेंडेंट भी हैं। ये राष्ट्रीयता पर आधारित राज्य प्रगतिशील सुदृढ़ होगा और जहां ये चीज़ नहीं पाई जाएगी वहाँ पर उस राष्ट्र की विकास गति धीमी हो जाएगी
और इसके बाद आपको बताना चाहूँगा मैं ये कि राष्ट्रीयता पर आधारित राज्य प्रगतिशील, सुदृढ़ और प्रगतिशील होगा, जबकि ये चीज़ जहाँ नहीं पाई जाती है वहाँ पर राष्ट्रीयता का अभाव रहेगा और वो प्रगतिशील राष्ट्र नहीं होगा, उसकी गति रुकी रहेगी। धन्यवाद।